नैना बेटा, अगर इतनी सी बात में रोएगी तो तेरे चाचा जी मुझे रुला देंगे। चल आंसू पोंछ। एक काम करती हूँ, मैं तुझे खुद छोड़ के आती हूँ सुमन के घर। हाँ सच्ची? सच्ची, मुझे पता है इतनी तैयार होने के बाद अगर बाहर ना जाने को मिले ना तो मन बहुत खराब हो जाता है। अरे कई बार मैं खुद तैयार होके बैठती हूँ और तेरी ताई जी के कारण कहाँ जा पाती हूँ। मैं समझ सकती हूँ बेटा। हाँ मैं खुद जाऊंगी छोड़ने। अब शक्ल तो ठीक कर ले, ऐसे ऐसे रोंद शक्ल लेके जाएगी। तो इसलिए मैं खुद तुझे सुमन के घर के अंदर तक छोड़ कर आऊंगी। अंदर तक? नहीं नहीं नहीं, मैं रहने देती हूँ। क्यों? समीर, ये तो जीत गया, क्या तुम जीत पाओगे? नैना दिख नहीं रही कहीं, क्या नैना को बुलाया नहीं? हाँ नहीं बुलाया। अबे गर्दन घुमा के देख, लड़कों की पार्टी है, लड़की आकर क्या करेगी? बुलाया होता तो कोई कंचुकोर मैंने से मना करता। पर जिस तरीके से समीर उस दिन बड़े स्टाइल में अपने राहु केतु के साथ सबको अपने बर्थडे में इनवाइट कर रहा था, तब तो ऐसे ही लग रहा था कि वो नैना को इनवाइट कर रहा है। और हमें बुलाया भी नहीं है। तुझे पहले भी समझाया ना, आंखों में आंखें डाल के बात किया कर, पीठ पीछे नहीं। मैंने नैना को बुलाया भी है और वो यहाँ आएगी भी, समझा? आज के जमाने में अगर कोई टीनेजर मार्स पर जाकर आ जाए तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? ठीक वैसा ही रिएक्शन मिलता था जब उन दिनों कोई टीनेजर किसी की बर्थडे पार्टी में जाता था। और यहाँ तो मैं अकेली लड़की एक लड़के की बर्थडे पार्टी में जा रही थी। ये सिर्फ मार्स पर जाना नहीं, वहाँ जाकर घर बनाने जैसा था। नैना, वहीं रुक। भाई साहब को अभी आना था। कहाँ जा रही है इतना सज के? अपनी चाची के साथ? पापा वो मैं सुमन की बर्थडे पे जा रही हूँ। अपनी चाची के साथ? वहाँ तो स्वाति के साथ जा रही थी ना? हाँ भाई साहब, जय पापा। श्री कृष्ण। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ लेकिन वो स्वाति अब आ नहीं पाएगी, उसे कुछ काम आ गया। भाई साहब मैं बाजार जा रही हूँ, तो लगे हाथ तो नैना को भी छोड़ दूंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं नैना को छोड़ दूंगा पार्टी में। चल नैना। हाँ पापा वो चाची छोड़ देंगी ना, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, मैं तो नैना को छोड़ ही रही हूँ ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैंने कहा ना, मैं छोड़ दूंगा नैना को। अभी इसका बाप जिंदा है, इतनी जिम्मेदारी तो निभा ही सकता है वो। चल नैना। इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में अटके। पापा का वो 80s का पुराना स्कूटर ऋषि कपूर की कर्ज फिल्म रिलीज हुई थी, तब दोस्तों से कर्ज लेके लिया था। सालों बाद अभी भी सहम सहम के झटके खा खा के जैसे तैसे चल रहा था। जिंदगी में पहली बार दिल चाह रहा था कि ये स्कूटर स्टार्ट ही ना हो। वो दिन कैसे भूलूं कि जब समीर की बर्थडे पार्टी मेरे लिए एक रोलर कोस्टर राइड बन गई थी, कभी ऊपर तो कभी नीचे। मेरी लव स्टोरी कम और सस्पेंस थ्रिलर ज्यादा बन गई थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि समीर की पार्टी में जा पाऊंगी या नहीं।
उन दिनों अहमदाबाद में आज के जैसा ट्रैफिक नहीं हुआ करता था, पर फिर भी वो 10 मिनट के सफर में एक एक सेकंड भारी लग रहा था। पापा को सुमन के घर कैसे ले जाऊं? क्या करूं? अपनी तेज चलती धड़कनों से ज्यादा अपना दिमाग तेज चलाना शुरू किया और आइडिया सोचने में लग गई। केक तो बहुत बढ़िया है यार, लेकिन अब इसे देखते ही रहेंगे या काटेंगे भी? अरे ये केक सिर्फ देखने के लिए, काटने के लिए थोड़ी ना है। और मैं तो कहता हूँ ये चाकू की जगह ना वेटर से कैंची मंगवा लो। सही कह रहा, क्योंकि समीर तो शर्त हार चुका है ना, और अब तो सिर्फ इसके बाल कटेंगे। बेटा तुझे सीगले खा के बदहजमी हो गई है, शर्त 11th पास होने तक की लगी है। समीर जा केक काट दे यार। मुन्ना, तू जाके देखिए नैना आई है नहीं? ऐसा तो नहीं वो रास्ता भटक गई, खो गई हो कहीं? हाँ यार, वो बहन जी वैसे भी बहुत भूली भटकी है। जा। मैं नहीं जा रहा, हिम्मत तू चला जा। अरे साथ में स्वाति भी आ रही अरे है। कहाँ जा रहे तू? किसने बोला तेरे से जाने के लिए? मैं दोनों को लेके आता हूँ। ऐसे ही घुसफुसाते रहोगे या केक भी काटोगे? मैंने कहा ना, मैं केक तभी काटूंगा जब वो यहाँ आएगी। पापा यहीं पे रोक दीजिए, यहाँ पे? यहीं पे रोक दीजिए। अरे पर तुमने तो अगली गली में जाने के लिए कहा था ना। हाँ पर वो वाली बिल्डिंग के पीछे वाली गेट से मैं सुमन के वहाँ चली जाऊंगी। नैना, तुम यहाँ सुमन के घर पहली बार आ रही हो ना? हाँ। फिर भी तुझे उसके घर का लेफ्ट राइट आगे पीछे सब कुछ पता है, हैं? सुमन ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था ना। अगर आप चाहते हैं तो हम वो वाली गली से भी जा सकते हैं। ऐसे ही रोमांस और ड्रामा से भरपूर सीरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीलिंग ज़रूर शेयर करें। तेरी मणि बहन चमची ने ना अपने बाप लाइब्रेरियन के साथ आई है, मतलब समीर को गिफ्ट में थप्पड़ मिलने वाला है। नैना, ये तुझे यहाँ से कौन सा लड़का आवाज दे रहा है? हाँ? यहाँ पर मुझे कौन आवाज देगा? वो नैना तो कितना कॉमन नाम है। इस सड़क पे आपको 3-4 तो मिल ही जाएंगी, वरना मुझे कौन आवाज देगा? आपको देर हो रही। ठीक है, जा रहा हूँ मैं, संभल के जाना। जी। देर हो रही होगी। भाई सबने नाश्ता कर लिया, केक का वेट कर रहे हैं। बहुत बेइज्जती हो रही है। मुझे किसी की बेइज्जती का कोई फर्क नहीं पड़ता। तू जाके बोल दे सबको, केक तभी कटेगा जब नैना आएगी, नहीं तो नहीं कटेगा। अरे नैना जैसी लड़की का वेट करना पड़ रहा है, कमाल है। पक्का बोल दूं? पंडित जाके बोलना यार। तुझे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? बहुत गर्मी है ना। ये फर वाले ये भालू वाले ड्रेस पहनेगी तो गर्मी तो लगेगी ही ना। है? आज दिवाली थोड़ी है जो ये ड्रेस पहन लिया तूने। इतनी स्ट्रैटेजी तो पहले विश्व युद्ध में भी देश ने नहीं लगाई होगी जितनी बर्थडे पार्टी में जाने के लिए मैंने यूज कर ली। इतने झूठ बोले, पर जब फाइनली वहां पहुंची तो एहसास हुआ कि प्यार और ग्रेविटी से ज्यादा अगर कोई चीज इंसान पर भारी पड़ सकती है तो वह है गिल्ट। भाई समीर चाहे कैसा भी है, मगर यार क्या जबरदस्त पार्टी दिया यार। हाँ यार, मतलब इतने अलग अलग तरीके का खाना, मतलब इतनी वैरायटी का खाना मैंने तो आज तक कभी खाया ही नहीं। अरे खाने को छोड़ो, नैना आएगी कि नहीं आएगी ये अपना मुद्दा था, और वो नहीं आई।
अब तो समीर शर्त हारा और उसके बाल चलो। जिंदगी में मजाक करते रहोगे तो जिंदगी मजाक बन जाएगी। जीतने के लिए एक विनिंग एटीट्यूड चाहिए, एक फाइटिंग स्पिरिट चाहिए। अपनी माँ की खुशियों की रत्ती भर परवाह नहीं है तुम्हें, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ ना आऊं, ना बर्थडे पर, ना त्योहार पर, ना तुम्हारे किसी फंक्शन पर, कभी नहीं। यार बहुत हो गया नैना नैना, उसके लिए कुछ भी करना बेकार है। तो अपना बर्थडे वाला मूड मत खराब कर उसके लिए यार। ये चाबी मैंने समीर की जेब से गिरते हुए देखी थी। तुमने मना क्यों किया जूलियट बनने से? मैं तुम्हें सफाई देना जरूरी नहीं समझती। जिसका इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं वो अभी तक आई नहीं। और मैं तो कहता हूँ ये चाकू की जगह ना वेटर से कैंची मंगवा लो। सही कह रहा है। क्योंकि समीर तो शर्ट हार चुका है ना, और अब तो सिर्फ इसके बाल कटेंगे।